जय नमस्ते तुम शरण्यानंदिनो शेरनंद शाह परम सत्य पद विदिता नमियो शीश चुपा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण चरण समर्थ गुरु संसारिणी संचिन्वरणी अर्घति अर्घति विनाशि भवधूम कल्याण एको गुरु को संतो साची को वाणी श्री 24 जी ग्रंथ जी शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवनमे ओवने स्वभाव मनः शिवमेलं मैं मूर्ति ज्ञानंदम लोकालोक स्वयं सुरं च सुरियम् सुन्नं सहामं सुरम् वही आचार्य कवच शतवर शांति तारण गंगाचार्य महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रथा जय श्री 24 जी जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण स्वामी आप और हम सभी भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग दर्शा है और उसी शुद्ध परंपरा में भगवान महावीर की दिव्य देशना भगवान महावीर का उपदेश भगवान महावीर स्वामी के समुचरण में साक्षात आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी ने ग्रहण किया था। स्वयं भगवान महावीर के मुखारविंद से जो दिव्य ध्वनि आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी ने सुनी थी, उसी दिव्य ध्वनि को, उसी आत्म अनुभव की अंतर ज्ञान रस धारा को आचार्य तारण स्वामी ने सूत्र भी दिया ना, जैसो लियो जैसो, जैसा वहां से उन्होंने सर्वज्ञ परमात्मा से लिया था, जैसा अनुभव में प्राप्त किया था, वैसा ही 14 ग्रंथों के रूप में आपको रमक प्रदान किया। देखो कितनी अद्भुत बात है कि भगवान महावीर के समोषण में जैसा प्रसाद गुरुदेव ने अपने अनुभव में पाया था, पूर्व भवों में उन्होंने गुरुदेव ने भगवान महावीर की वाणी को जैसा ग्रहण किया था, वैसा का वैसा उपदेश, वही आत्मानुभूति की बात, वही समोषण की वार्ता हमें 14 ग्रंथों के रूप में प्रदान की। और तारण पंथ
एक ऐसा पंथ है जहां शुद्ध की शाश्वत परंपरा है। अच्छा बताओ, एक दो प्रश्न करेंगे फिर हम तत्व चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान महावीर के समोच्चरण में महत्व काय का है? भगवान महावीर का या उनकी वाणी का? 49 दिन तक जब तक वाणी नहीं खिली तब तक जीवों के निर्माण हुए क्या? मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ क्या? आदिनाथ भगवान का जब तक समोच्चरण नहीं लगा, क्या तब तक धर्म की प्रभावना हुई? तो यहाँ समोच्चरण लगने के बाद यदि भगवान की दिव्यध्वनि ना करे तो अपन कहते ना भैया, जीव के लिए यदि हित का उपदेश ना मिले तो जीव का कल्याण होना संभव। तो कल्याण के लिए आवश्यक है उपदेश। अपनी भूमिका में यदि मेरी जीव को अपने आत्मा का हित करना है तो कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए उपदेश चाहिए। और अपना जो तारण पंथ है, अपनी जो परंपराएं है, अपनी जो आमनाएं है, वो शुद्ध की परंपरा है, शुद्ध की शाश्वत परंपरा है। भगवान जी देखो तो इस निष्कृष्ट पंचम काल में भी हम मात्र उस श्रुत को ही आराधते हैं, उस श्रुत की ही पूजा करते हैं, उस श्रुत की ही वंदना करते हैं। ऐसी शाश्वत परंपरा आज हमें अपने पुण्य योग से, अपने भावनाओं से, आज हम उस परंपरा में उस भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव का उपदेश सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी अपने को बहुमान आता है क्या? क्या बहुमान? भगवान आत्मा इस शुद्ध की शाश्वत परंपरा हमें प्राप्त हुई। बहुमान कब से है कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हम जो क्या बोलते हैं मंदिर विधि कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो उपदेश की आस्था तिलक वांछन कर रहे हैं, ये भगवान के समोच्चरण में व्याप्त परंपरा थी। उस परंपरा को अपन तारण पंथ में फॉलो कर रहे हैं, इसका बहुमान आ रहा है कि नहीं? देखो भैया, अपन ने आज के दिन की कहानी तो सबने सुनी है। क्या कहानी सुनी है भैया? आज शुद्ध पंचमी का पर्व अपन मना रहे हैं, तो आज की कहानी आपने सुनी कि नहीं सुनी? क्या कहानी सुनी? अरे शुद्ध पंचमी, आज शुद्ध पंचमी की बात चल रही है। आज शुद्ध पंचमी की बात चल रही है। शुद्ध पंचमी की कथा सुनी कि नहीं सुनी? जब जीवों के अंतर में, जब जीवों का पंचम काल की शुरुआत हो चुकी थी, तो पंचम काल में जीवों का जब ज्ञान घटने लगा, जब स्मृति घटने लगी, जब जीवों की बुद्धि का ह्रास होने लगा, जब पहले तो क्या कहते थे, एक पार्टी दो पार्टी होते थे, एक बार पढ़ते थे, एक बार सुनते थे और संपूर्ण बात उन्हें याद रहती थी। लेकिन जब जीवों की बुद्धि का ह्रास होने लगा, जीवों का ज्ञान घटने लगा, तो थलसेन आचार्य जी को विकल्प आया। क्या विकल्प आया? कि ये तो भगवान महावीर का शासन काल है और इसमें शुद्ध की परंपरा तो शाश्वत है, इस परंपरा का अभाव तो होना नहीं है। तो उन्होंने दो योग शिष्यों को ढूंढा। आपने भूतबलीय पुष्पदंत जी की कथा भी सुनी है। उन्होंने षट्खंडागम ग्रंथ रच के इस परंपरा को शाश्वत रूप से अपने को द्रव सत्य के रूप में यहाँ प्रदान किए भैया। और उसी परंपरा में आचार्य पंडित योगोदिदेव, कुमार स्वामी, इन सभी आचार्यों ने उस द्रव सत्य की परंपरा को जिनवाणी के रूप में जो हमने प्रदान की है, उस द्रव सत्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। और उसी में इस पंचम काल के प्रथम अवधि ज्ञानी मुनिराज, ये भी सौभाग्य है जो 21 महामुनिराज होंगे, उनमें पहले मुनिराज आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी, उनके समय में अपना जन्म हुआ और अपने को उनकी ये परम पवित्र और पावन देशना सुनने के लिए मिली हुई। वो हमारे गुरु है। तो भावलिंगी महामुनिराज अवधि ज्ञानी, जिन्होंने सर्वाक शक्ति विमान में अपना गमन किया है, ऐसे सदगुरु का अपने को सानिध्य मिला। देखो सिर्फ व्यवहार बोला हमने, निश्चय कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये जो व्यवहार अपने को बाहर में जो सहयोग मिले हैं, ये भी बिना पुण्य के, बिना अपनी भावना के प्राप्त होने वाले नहीं। अब हम निश्चय की ओर चलेंगे बस। क्या कह रहे हैं भैया? पहले तो ये बहुमान आ रहा है कि नहीं आ रहा?
इस शुद्ध की शाश्वत परंपरा में हमारा जन्म हुआ। हम क्रियावादी नहीं है, हम बाहर से क्रियावादी नहीं है, हम क्रियाओं में धर्म नहीं मानते। हमारा जन्म शुद्ध की शाश्वत परंपरा में हुआ। यदि वो परंपरा द्रव्य शुद्ध के रूप में भैया पुष्पदत्त बुद्धबली जी ने प्रारंभ की थी, और उसी परंपरा में अपन आचार्य श्रीमान जिन तारण स्वामी के इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं द्रव्य शुद्ध के रूप में। जो ये 14 ग्रंथ हमारे पास है, ये हमारी भाव विशुद्धि का कारण है, यही हमारे सम्यक दर्शन में कारण है, यही हमारे सम्यक ज्ञान में कारण है, यही हमारे सम्यक चारित्र में कारण है। आज हमारे जीवन में जितनी भी क्षमता है, जितनी भी शांति है, जितना भी सदाचार है, जितना भी विवेक है, जितना भी वेद ज्ञान है, आत्म कल्याण के लिए आज हमारी जितनी भी भावना है, वो इस द्रव्य शुद्ध के कारण ही है। यदि गुरु महाराज के ग्रंथ नहीं होते तो आज हमारी इतनी जो अंतर विशुद्धि बढ़ रही है, वो विशुद्धि बढ़ती है। तो पहले तो इस बात का बहुमान आता है कि नहीं आता कि इस द्रव्य शुद्ध की शाश्वत परंपरा में मेरे जीव का जन्म हुआ। पहला बहुमान तो ये आता है कि नहीं? तो जीवात्मा, यदि इस बात का बहुमान नहीं आता हमें, हमारी आत्मा को यदि इस बात का बहुमान नहीं आता कि हमें वो शाश्वत परंपराएं मिली है, हमें वो शुद्ध आमनाएं मिली हैं, जिस आमना में मात्र परमात्मा के उद्देश्य के अलावा और कुछ है ही नहीं, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के अलावा दूसरी कोई वार्ता नहीं है, क्रियाकांड आडंबर से सबसे रहित शुद्ध वीतरागता का मार्ग मिला हमें। एक बार ये बहुमान आ जाए ना, तो फिर अपने को समझ में आए, क्या समझ में आए कि वास्तविकता में मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। क्योंकि बहुमान के अभाव में देखो एक छोटी सी बात कहते हैं, यदि अपने पास करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों की संपत्ति हो, लेकिन यदि हमें उसका भान ना हो, उसका बोध ना हो, यदि उसका बहुमान ना हो, तो बहुमान के अभाव में हमारा जीवन दीनता में निकलता। फिर कोई करोड़पति हो लेकिन उसे पता नहीं कैसा जीवन जिएगा, और कोई करोड़पति हो उसे पता हो कि मैं करोड़पति हूं तो कैसा जीवन जिएगा। अंतर कितना आ गया? खाली मैं करोड़पति हूं, यदि मुझे इस बात का बोध है तो मेरे जीवन जीने में कितना अंतर आ जाएगा। और यदि करोड़ों हो लेकिन मुझे पता ना हो तो मेरे जीवन जीने में कितना अंतर आएगा। जमीन आसमान का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अंतर की भाव दशा में जमीन आसमान का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? करोड़पति हूं इस बात के बोध के साथ जीना, इस अहम के साथ जीना, इस स्वाभिमान के साथ जीना कि मैं करोड़पति हूं, मैं दीनहीन नहीं हूं, वो अलग बात है। और भैया करोड़ों हो लेकिन पता ना हो तो फिर वो जो दीनता की भावना है, उस भावना के साथ जीना अलग। ऐसे ही भगवान आत्मा, यदि अपने को शुद्ध तारण पंथ मिला है, गुरुदेव की जिन्हें भगवान की शुद्ध आमना अपने को मिली है, भगवान का यदि शुद्ध उपदेश अपने को मिला है, तो इस बहुमान में जीना अलग बात है। क्यों भैया? क्योंकि जब ये बहुमान आएगा तब हमें गुरुदेव की बात समझ में आएगी और फिर हम इस जिनवाणी के मर्म को समझ पाएंगे। देखो भैया बात तो सच्ची ये है, द्रव्य शुद्ध को तो उपचार से जिनवाणी कहते हैं। सही बात तो ये है, जिस आगम को हम नमस्कार कर रहे हैं, जिन शास्त्रों को, जिन ग्रंथों को हम नमस्कार कर रहे हैं, उन ग्रंथों को तो उपचार से जिनवाणी कहते हैं। वास्तव में निश्चय जिनवाणी है सुबुद्धि, निश्चय के निराधार से, अर्थात जीवात्मा निश्चय से शुद्ध तो क्या है, जिनवाणी क्या है? इन शब्दों के माध्यम से, ये शब्द हमारे ज्ञान को प्रकट करने में सहकारी हैं। इन शब्दों के माध्यम से, इस द्रव्य शुद्ध के माध्यम से अपने अंतर भाव शुद्ध की प्रकटता हो जाए, ये जिनवाणी अपने भाव वेदन में निमित्त बन जाए, इस जिनवाणी से हमें वस्तु स्वभाव का निर्णय हो जाए, इस जिनवाणी से हमें आत्म तत्व की सुरति आ जाए। इस आत्म तत्व की सुरत का नाम, भाव शुद्ध का नाम वास्तव में जिनवाणी का। आज हम शुद्ध ज्ञान की परंपरा को, शुद्ध ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शुद्ध ज्ञान की शाश्वत जो शुद्ध ज्ञान की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
ये वो परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी ये तो बता। क्या शास्त्रों को नमस्कार करने से आगे बढ़ जाएगी? क्या इस शुद्ध ज्ञान की परंपरा आपके हमारे शास्त्र लिखने से आगे बढ़ जाएगी? विचार तो करके देखो भगवान आत्मा, चिंतन करके देखो ये। अपन जिस शुद्ध ज्ञान की परंपरा की बात कर रहे हैं, क्या वो शुद्ध ज्ञान की परंपरा मात्र शास्त्रों को नमस्कार करने से आगे बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ेगी कि नहीं? नहीं जवाब। नहीं बढ़ेगी ना। क्यों क्यों क्यों? जीवात्मा, अरे जीवात्मा सुनो तो, द्रव शुद्ध, ये द्रव शुद्ध जीवों के कल्याण में निमित्त है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा कल्याण उसी का होगा जो इसे भाव अनुभूति से प्रकट कर ले, जो इसे अपने भाव वेदन में अंगीकार कर लेगा, जिसे इस भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन के, गुरु महाराज के ग्रंथों का अध्ययन करके, जिसे अपने चैतन्य मार्ग स्वभाव की सूरत प्रकट हो जाएगी। भैया ये भाव शुद्ध, ये भाव शुद्ध में जन्माणी, ये है वास्तव में मुक्ति का आधार। जीवात्मा, जब तक हमें भाव वेदन नहीं हो रहा, तब तक ये द्रव शुद्ध हमारे लिए निर्माण का कारण नहीं। एक बात बताओ, रोज आके हम जनवाणी की वंदना करते हैं, रोज आके हम चैत्यालय में गुरु महाराज के ग्रंथों को नमस्कार करते हैं। जीवात्मा, एक एक अच्छे रहस्य की बात तो बता, उन ग्रंथों को नमस्कार करके किस किस की भावना शुद्ध होती है? शुद्ध कैसी भावना भैया? हे जनवाणी, तुम्हारी वंदना से मुझे सम्यक दर्शन की प्रकटता हो। हे जनवाणी, तुम्हारी वंदना से मेरे अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो। हे जनवाणी, तुम्हारी वंदना से मैं सम्यक चारित्र को अंगीकार करके इस संसार के जन्म मरण से छूट जाऊं, जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं। और हे द्वादशांग में जनवाणी, हे सदगुरुदेव की अमृत वाणी, आप मुझे अनुभव से उत्पन्न हो। ये बताओ, ये भावना किस किसको? नमोकार मंत्र पढ़ा, सर पटका और जनवाणी का दर्शन हो गया। हो गया कि नहीं? हाथ जोड़े, नमोकार मंत्र पढ़ा और नवकार मंत्र पढ़ के और सर जमीन पर रखा तो जनवाणी का बंधन हो गया। हुआ कि नहीं? नमस्कार किया कि नहीं किया? अरे ऐसी द्वादशांग में जनवाणी को देख के भगवान महावीर की वाणी इस पंचम काल में हमें प्राप्त हुई है। ऐसा बहुमान यदि आपके अंदर में, हमारे अंदर में है, तो इस पंचम काल में भगवान महावीर की वाणी को प्राप्त करके आपके और हमारे हृदय में कौन सी भावना होना चाहिए? आपके और हमारे हृदय में कौन सा भाव प्रकट होना चाहिए? ये पता है कि नहीं? आए भैया, अपन ने परंपरा निभाई है, नमोकार मंत्र पढ़ा, मंदिर आने के शुभ राग में आए, शुभ राग बस नमोकार मंत्र पढ़ा और उसके साथ अपनी एक आध कामना और बोल दी कि भगवान आज हमारा ये काम हो जाए, और दर्शन करे, सर रखा और चले। एक बार बताओ भाई, चिन्वाणी की वंदना हुई कि नहीं? चिन्वाणी को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, जब जनवाणी को नमस्कार ही नहीं हुआ, भव्य आत्मा ये तो बताओ, इस शुद्ध ज्ञान की शाश्वत परंपरा चलेगी किस? एक बार बताओ, क्या जड़ से, बाहर की क्रियाओं से, बाहर की वंदना से जनवाणी की शाश्वत परंपरा चलने वाली है? जीवात्मा, जीवों को ये अमृत ग्रहण हो, जीव इस अमृत का रसपान करे, जीवों के अनुभव में ये भगवान के जो वचन है वो हमारे अनुभव में प्रकट हो जाए, इससे शुद्ध ज्ञान की परंपरा चलने वाली। अच्छा बताओ, शुद्ध ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का है या किसी और का? अच्छा, इस शास्त्र जी में भगवान की अमृत में देशना है, लिखी है, लेकिन इस शास्त्र का लक्षण शुद्ध ज्ञान है क्या? आप ये बताओ, इस शास्त्र का लक्षण शुद्ध ज्ञान है कि नहीं?
अक्षर स्वर पद व्यंजन में ये ज्ञान में गंगा बधी हुई है, और ये अक्षर स्वर पद व्यंजन ये हमारे आत्म अनुभूति में निमित्त है, हमारे कल्याण में कारण है। इनके माध्यम से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे शुद्ध ज्ञान की प्रकटता होती है, सम्यक शुद्ध का सम्यक श्रद्धान प्रकार होता है। लेकिन भगवान आत्मा ये बताओ कि शुद्ध ज्ञान लक्षण किसका, आत्मा का या शास्त्र? शास्त्र का लक्षण द्रव्य शुद्ध है, शास्त्र का लक्षण द्रव्य शुद्ध है, लेकिन शुद्ध ज्ञान लक्षण तो मेरी आत्मा का ही है। तो एक बात बताओ भव्य आत्मा, यदि शुद्ध ज्ञान मेरी आत्मा का लक्षण है तो आप और हम शुद्ध ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, शुद्ध पंचमी पर्व मना रहे हैं। एक बात अपन पक्का निर्णय करके बताएं कि शुद्ध ज्ञान जब मेरी आत्मा का लक्षण है तो शुद्ध की आराधना होगी कैसे? कैसे होगी शुद्ध की आराधना? अरे जब ये भगवान के वचन को सुन के, जब जनवाणी को सुन के जब हमारी आत्मा की सुरत बढ़ेगी तब शुद्ध ज्ञान की आराधना होगी कि नहीं? जब हमें वस्तु स्वभाव का चिंतन बढ़ेगा तब शुद्ध ज्ञान की आराधना होगी कि नहीं? जब अपन जनवाणी को सुन के, गुरुदेव की अमृत वाणी को सुन के मैं आत्मा शुद्धात्मा गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा जब अपने अंदर में आत्म तत्व की सुरति का विकास होगा तब होगी शुद्ध ज्ञान की आराधना। मेरे जीवात्मा सुनो तो जनवाणी को नमस्कार करते करते यदि मेरा जीव निगोद चला गया, नमस्कार करते करते यदि बाहर से मंदिर आते आते और जनवाणी को नमस्कार करते करते मेरा जीव यदि निगोद चला गया तो फिर शुद्ध ज्ञान की आराधना होने वाली। देखो भैया, वैसे ही तारणपंथी अन्य कहीं तो भटकता नहीं है, कुदेव हरे मिथ्यादेव कुलिंगी अन्य जगह से तो तारणपंथी का संबंध ही नहीं। तारणपंथ में तो एक शुद्ध जनवाणी की आराधना ही है ना। भगवान आत्मा अरे सुनो तो, जो पूर्वज हमें परंपरा दे रहे हैं उसमें अपने को इतनी सी एक अनुभूति की बात समझ में नहीं आ रही, एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही भैया? कारण सब कह रहे हैं ओंकार वेदंती शब्दार्थ। देखो भैया, शुद्ध ज्ञान की आराधना में पहला सूत्र तारण स्वामी ने लिखा, छठखंडागम ग्रंथ तो पुष्पदंत जी भूतबली जी मुनिराज ने लिखा, लेकिन उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने शुद्ध ज्ञान के अवलंबन के लिए, शुद्ध ज्ञान की साधना के लिए और जीव के कल्याण के लिए तारण स्वामी ने मालारोहण जी ग्रंथ लिखा। और मालारोहण अर्थात अपने गुणों में आरोहण करने की बात कही। ये जीव अपने गुणों में आरोहण कैसे कर सकता है, गुणों की माला में आरोहण कैसे कर सकता है? इसके लिए शुद्ध ज्ञान की आराधना में तारण स्वामी ने पहला सूत्र लिखा। तो क्या सूत्र लिखा? ओंकार वेदंती शब्दार्थ तत्व। क्या लिखा भैया? शुद्ध ज्ञान की आराधना कैसे होगी? शुद्ध ज्ञान की आराधना कैसे होगी? शुद्ध ज्ञान को आप कैसे प्रकट कर पाओगे? शुद्ध ज्ञान कहां से आएगा? तो तारण स्वामी ने कहा, हे भव्य जीवात्मा, ओंकार वेदंती शब्दार्थ तत्व। जब तू ही अपने अरूपी निरावरण जो 8 कर्मों से रहित सत्ता है, जब तू ऐसे ओंकार में विराग स्वभाव का शुद्ध आत्म तत्व का जब तू अनुभव करेगा, वेदंती जब तू उसकी अनुभूति अपने अंतःकरण में करेगा कि मैं तो वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं, जब उस शुद्ध तत्व की अनुभूति, उस शुद्ध तत्व का तू वेदन करेगा, तब शुद्ध ज्ञान की आराधना प्रारंभ होगी। क्यों? क्योंकि शुद्ध तेरा ज्ञान का लक्षण है, शुद्ध तेरे ज्ञान की चेतना का नाम है। तू शुद्ध मति शुद्ध ज्ञान में तू ज्ञायक स्वभावी परमात्मा ही है। जिस दिन तू अपने ज्ञायक तत्व का वेदन अपने ही आत्म स्वरति में करेगा, उस दिन शुद्ध ज्ञान की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। और भक्त आत्मा जिस दिन से शुद्ध ज्ञान की आराधना प्रारंभ होगी उस दिन से मोक्ष का मार्ग।
बताओ, क्या अपने को ऐसे तारन तरन देव को बहुमान आता है? ऐसे तारन स्वामी को बहुमान आता है जो कहेगा है ओंकार वेदंती शुद्धादि तक। संपूर्ण शुद्ध का सार है क्या? अपने शुद्ध आत्म तत्व की आराधना करना। लाखों लोगों की भीड़ ने तारण स्वामी से पूछा, क्या पूछा कि तारण स्वामी आत्मा की बात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मीठी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन हमारे चित्त में, हमारी अंतर आत्मा में नहीं उतरती, हमारी मान्यता में नहीं बैठती, हमारी धारणा में नहीं बैठती। तो तारण स्वामी अच्छी तो लगती है, मीठी तो लगती है, लेकिन हमारी धारणा में नहीं बैठती। तो तारण स्वामी ने मालूम क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? निज घर बैठो नहीं तो क्या कहा था? तारण स्वामी आपका शुद्ध पंथ तो बहुत अच्छा है, आपके द्वारा शुद्ध जनवाणी का मार्ग दिखाया हुआ तो बहुत अच्छा है, आपकी बताई हुई कि जनवाणी की बात तो बड़ी अच्छी है, आपके वचन तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तारण स्वामी आपके पंथ की हम शुद्ध श्रद्धा नहीं कर पाते, आपकी बात हमें पूर्णतः स्वीकार नहीं होती, आपकी बात हमारी अनुभूति में नहीं आती। तो तारण स्वामी ने कहा था निज है बेटो, हे शिव आत्मा, या तो इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करके निज है बेटो अपनी अंतर आत्मा का अनुभव करो, अपने निश्चित आत्मा का वेदन करो, और नहीं तो राग कीजिए। नहीं तो फिर शिव आत्मा यदि ये बात अच्छी भी लगती है तो मेरे गुरु महाराज का पंथ अच्छा भी लगता है, गुरु महाराज का बताया हुआ मार्ग सच्चा भी लगता है, इसके बाद भी यहाँ वो भटकन हो रहे हैं, तो फिर राग कीजिए। फिर क्या करो? फिर क्या करोगे? अच्छा भी लग रहा है, गुरु महाराज की बात अच्छी भी लग रही है, सच्ची भी लग रही है, गुरु महाराज की जय भी बोल रहे हैं, तारण तरन स्वामी की जय भी बोल रहे हैं, गुरु महाराज की बात अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही है, और कह रहे हैं कि हम तो गुरु महाराज के सच्चे भक्त हैं। और क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज अच्छी है, सच्ची है, लेकिन स्वीकार नहीं होती। तो तारण स्वामी ने कहा था निज है बैठो नहीं तो क्या करो? क्या करो? नहीं तो क्या कीजिए? हाँ भगवान जी, यदि भगवान की बात अच्छी भी लगती है, सच्ची भी लगती है, गुरुदेव का मार्ग अपना भी लगता है, तो यदि अभी भी अपन ऐसी आत्म आराधना को गुरुदेव की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो तारण स्वामी कह रहे हैं राग कीजिए। क्या होगा? अनंत संसार में अनंत दुख आकुलता के अलावा, जन्म मरण के अलावा इस जीव को और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। अब जब जीवों ने ये बात सुनी तो फिर तारण स्वामी से पूछने लगे, अरे तारण स्वामी, अरे हमारा दुख नहीं मिटेगा, हमारी अज्ञानता नहीं छूटेगी, तो आप एक बात तो बता दो, इस द्वासांग में जिनवाणी का सार क्या है? आपकी कौन सी बात हमारे अंदर हृदय में बैठे? आपका आपका कौन सा भाव हमारे अंदर में बैठे? द्वासांग में जो जिनवाणी है, जो आगम है, इसका सार तो बता दो। तारण स्वामी ने फिर कहा था माला जी में, क्या कहा था? श्रुतम देव देवां शुद्धात्म तत्वम। सुनो रे भव्य आत्मा, सुनो, ये द्वासांग में जिनवाणी 11 अंग 14 पूर्व में जो द्वासांग में जिनवाणी है, भगवान आदिनाथ से लेके महावीर तक और अनंत जिनेंद्रों ने जो वीतराग वाणी कही है, श्रुतम देव देवम, शुद्ध में, शुद्ध मतलब जिनवाणी ना, श्रुतम देव देवम, शुद्ध को कहने वाले जो देवों के देव हैं, श्रुतम देव देवम, भैया उन देवों ने भी, उन अरिहंत ने भी शुद्धात्म तत्वम एक ही उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? कि हे भक्त जीवों, अपने शुद्ध आत्म तत्व की सुरत रखो, अपने शुद्धात्म तत्व की मानता करो। जिनवाणी का सार है शुद्धम देव देवां शुद्धात्म तत्वम, कि इस जीव को देवों के देव अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी जिस देव की वंदना कर रहे हैं, ऐसे निःशुद्धात्म देव की सुरति आ जाए, ये पूरी द्वासांग में जिनवाणी का सार है। लेकिन सुनो तो, क्या हमें ऐसी जिनवाणी का, ऐसे द्वासांग में जो जिनवाणी है, ऐसी जिनवाणी का सार स्वीकार हो रहा है? शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, क्या है मोक्ष मार्ग की आराधना?
क्या शुद्ध ज्ञान की आराधना बताओ तो। देखो भैया आधा घंटा तो निकल गए, क्या है वास्तव में शुद्ध ज्ञान की आराधना, क्या बताओ तो जल्दी। हाँ, इस बात पे जीव को विश्वास नहीं होता कि पूरी द्वादशांग में जिनवाणी का सार है अपने आत्म तत्व की सुरति का प्रकट हो जाना, अपने अंतर आत्मा का स्मरण है ना। ये पूरे द्वादशांग में जिनवाणी का सार है। पूरा जिन आगम यही बता रहा है कि तू आत्मा, शुद्धात्मा और परमात्मा है। पूरी जिनवाणी का सार है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेना। लेकिन सुनो तो भव्य आत्मा, क्या आपको हमें ये द्वादशांग में वाणी के सार को जो तारण स्वामी कहेगा है, क्या हमें स्वीकार हो रहा है कि नहीं? सही सही बताओ भाई। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म, हमें वो शुद्ध आत्मा, वो आत्म तत्व को स्वीकार हो रहा है कि नहीं? देखो देखो देखो, आप और हम भैया अनादि काल से, देखो देखो आप और हम अनादि काल से द्रव्य शब्द को भी जन्माणी मान चुके, और बचपन से इस द्रव्य शब्द को जन्माणी मान के हमारे बुजुर्गों ने बड़ा उपकार किया था। इस द्रव्य शब्द को जन्माणी मान के हमें नमस्कार करने की विधि बता गए। बेटा वो कहीं मत भटकना, कि हमारे गुरु महाराज की वाणी है, इसको वो चंदन छिटकते थे और क्या बोलते हैं पोटली बांध के रखते थे, पलटा नहीं जानते थे। लेकिन हमें इतना तो बता गए कि ये हमारे गुरु महाराज की, हमारे तारण स्वामी की वाणी है, जागो धूप नहीं हो तो सारे काम हो जाएंगे। इतना तो श्रद्धांत था उनके पास, अपने पास इतना भी नहीं है शायद। तो अपने को वो देगा ही, देगा कि नहीं देगा। लेकिन भैया उनके इन संस्कारों के कारण से कम द्रव्य शब्द को तो नमस्कार करना हम सीख गए। यदि ये संस्कार भी नहीं होते तो हम भी कहीं क्रियाकांड आडंबर में यहाँ वहां सब ओढ़ होते, कहीं ना कहीं परमात्मा की मान्यता करके इस संसार में भटक रहे होते। लेकिन हमारे पूर्वजों के संस्कार से आज हमारी चेतना द्रव्य शुद्ध के माध्यम से जिनवाणी से जुड़ी है। जुड़ी कि नहीं जुड़ी? जुड़ी कि नहीं जुड़ी? हमारी चेतना जिनवाणी से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? चाहे द्रव्य शुद्ध से ही सही, लेकिन जिनवाणी से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? भव्य आत्मा एक बार बताओ, हमारी चेतना द्रव्य शुद्ध से तो जुड़ गई, जिनवाणी की वंदना से तो जुड़ गई, लेकिन इस जिनवाणी में आचार्य तारण देव ने जो शुद्ध ज्ञान में आत्मा का कहा है भैया, जिस शुद्ध ज्ञान में आत्मा की चर्चा करी है, कौन सी चर्चा करी भैया? सिद्ध स्वरूप सुरति करण चिन्ह खेलहि पाग हो, सिद्ध स्वरूप सुरति करण चिन्ह। क्या कर रहा है? हमारी परिणति उस सत्य से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? उस तत्व से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? तारण स्वामी के उपदेश से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? तारण स्वामी कह रहा है सुनो सुनो सुनो, द्रव्य शुद्ध को नमस्कार करना तो तुम सीख गए हो, लेकिन जीवात्मा इस द्रव्य शुद्ध में जो शुद्धात्म तत्व की महिमा कही गई है, जो निज गायक स्वभाव की महिमा कही गई है, हे जीवात्मा क्या अपना हृदय उस गायक स्वभाव के प्रति झुकना सीख गया कि नहीं सीख गया? श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, क्या तुम अपने शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करना सीखे कि नहीं सीखे? ये बताओ। अपन अपने शुद्ध आत्म तत्व को नमस्कार करना सीखे कि नहीं? नहीं सीखे। ये जवाब क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है ना कि हमें अपने पूर्वजों की दी हुई संपदा का कोई भगवान ही, हमें स्वाभिमान ही नहीं है कि हमें शुद्ध पंच मिला, हमें स्वाभिमान ही नहीं है क्रियाकांड आडंबर से रहित हमें शुद्ध जिनवाणी मिली, हमें ये बहुमान ही नहीं है कि कुलिंगियों से बच के जो संसार में पूजा पाठ को ही धर्म बता रहे हैं, यहाँ वहां की क्रियाओं में जीव को भटका रहे हैं, बाहर की क्रियाओं में जीव को धर्म बता रहे हैं, उन कुलिंगियों से, मिथ्या आचार्यों से, मिथ्या साधुओं से बच के हमें वीतरागी भावलिंगी सद्गुरुदेव तारण देव की शरण मिली।
जिन्होंने सीधा मोक्ष का मार्ग खोला और बताया भैया कि जीव आत्मा तू स्वयं भगवान है, तेरे अंतर में वो शाश्वत चेतन सत्ता है, जिन्होंने हमें अपनी आत्म सत्ता का बोध कराया। ऐसे भावलिंगी तारण करण देव वो हमारे गुरु है, भगवान नहीं है ना। इसलिए तो हमें महिमा नहीं आ रही। क्या महिमा नहीं आ रही भैया? श्रुतम देव देवम श्रुता। पूरी द्वादशांग में जनवाणी का सार है। क्या क्या है पूरी द्वादशांग में जनवाणी का सार? पूरी द्वादशांग में जनवाणी का सार है। क्या है? हे जीवात्मा, अपने शुद्ध आत्म तत्व की सुरति का प्रकट हो जाना, अपने शुद्धात्म तत्व की अंतर में प्रतीति का प्रकट हो जाना, ये पूरी द्वादशांग में जनवाणी का सार है। और इस सार को श्रीमद् चिंतारण स्वामी ने, गुरुदेव ने अपने अनुभव से हम भव जीवों को दिया। तो भैया कह दिया कि हे भव्य आत्मा, आत्मा की सुरत रखने का नाम साधना है। बाहर की क्रियाओं में धर्म नहीं है, बाहर के संयोगों में धर्म नहीं है, धर्म तो अपनी अंतरात्मा की सुरत रखने का नाम है। स्वीकार हुआ कि नहीं? अपने को अपनी आत्मा की सुरत, अपने को अपने गायक स्वभाव की सुरत आई कि नहीं आई? भैया बोले मत करो। अपने को बात स्वीकार है कि नहीं कि इस पूरी द्वादशांग में जनवाणी का साथ, पूरी शुद्ध का साथ मात्र अपने आत्म तत्व की प्रतीति को बढ़ाना है। देखो 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 अन्य स्थान पे, अन्य जगह क्या है, किसी साधना मान रहे हैं। देखो देखो आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, पूरी दुनिया में साधना किसे मान रहे हैं? साधना किसे मान रहे हैं? कि बाहर में कोई क्रिया करने का नाम साधना है। बाहर में जो क्रियाएं हो रही है, बाहर में जो आडंबर हो रहा है, बाहर में जो हिंसा आदि की प्रवृत्ति हो रही है, उसको बाहर देखो देखो अन्य जगह उसको क्या मान रहे हैं? चलिए 1 मिनट के लिए सावधान हो जाए सब लोग। चलिए जनवाणी विराजमान कर दीजिए। जनवाणी माता की जय हो, भगवान के शरण की जय हो। चौकी से बंदी हुई जनवाणी विराजमान कर दीजिए। चलिए अपने स्थान बैठ जाइए जल्दी शीघ्र का सब। चलिए तो अपना ये प्रश्न चल रहा है कि अन्य जगह देखो, अब बहुत अच्छा ध्यान से सुनना है, अच्छे ध्यान से सुनना है। अन्य जगह बाहर की क्रियाओं को धर्म कहा गया, बाहर के व्यवहार को धर्म कहा गया है, बाहर में जो क्रियामान हो रहा है उसी को धर्म बताया गया है। और हमारे तारण स्वामी जी ने, हमारे गुरु महाराज ने हमें क्या बताया है कि आत्मा की सुरत के प्रकट होने का नाम धर्म है। बाहर के क्रियाओं में, बाहर की व्यवस्था में धर्म नहीं है। अच्छा बताओ, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, यदि बहुत अच्छे से सही धर्म, अच्छे ध्यान से, यदि सही धर्म की परिभाषा आज तारण स्वामी ने नहीं बताई होती तो आज भी हमारा जीव मिथ्या धर्म में भटक रहा होता, नहीं भटक रहा?
अच्छा बताओ, आज ये बताओ, सच्चे भावलिंगी मुनिराज की द्रव्य और वास्तव में मोक्ष मार्ग बताने वाले साधु की और वास्तव में कुलिंगी की पहचान आपको और हमें कैसे है? बताओ जल्दी। आज आपको और हमें सच्चा मोक्ष मार्ग बताने वाले साधु, अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग बताने वाले साधु, इस जीव को संसार से, भव सागर से पार लगाने की विद्या बताने वाले साधु, और जो कुलिंगी है, जो इस संसार में भटकाने वाले हैं, अदेव कुदेव को ही परमात्मा कहने वाले हैं, मिथ्या मार्ग में ही भटकाने वाले हैं। आज इन दोनों में अंतर जो आज हम जान पा रहे हैं, वो कहां से, कैसे पता लगा? चलिए बताओ, कैसे पता लगा? हाँ, जब अपन ने इस गुरु महाराज की वाणी का स्वाध्याय किया, जब तारण स्वामी के आगम को अपन ने खोल के देखा, और जब तारण स्वामी से आत्म साधना की, रत्नत्रय की प्राप्ति की विधि को हमने जाना कि ये जीव अपना मुक्ति का मार्ग कैसे बना सकता है, इस जीव का कल्याण किसकी आराधना से होगा, किसकी भक्ति से होगा, जब तारण स्वामी के माध्यम से, इस चिन्हवाणी के माध्यम से, गुरुदेव के उपदेश के माध्यम से जब हमने इस सत्य को जाना कि इस जीव की मुक्ति कैसे होगी, भगवान आत्मा, तभी हमें पता लगाना कि सच्चा मोक्ष मार्ग बताने वाले कौन है, और इस संसार में चक्कर लगाने वाले, इस संसार में भटकाने वाले कौन है। इसका फिर हम लोग का पता लगा, कब पता लगा? जब हमें सच्चे गुरु मिले, इनकी वाणी का अवमान हमारे हृदय में आया, इनके द्वारा कही हुई देवध्वनि को जब हमने स्वीकार किया, तब हमें ये अंतर पता लगा कि नहीं लगा? हमें सही और गलत में अंतर पता लगा कि नहीं लगा? सत्य और असत्य में अंतर पता लगा कि नहीं लगा? हमने कल भी कहा था, राग की प्रभावना में, शुभ राग की प्रभावना में और वीतराग धर्म की प्रभावना में अंतर हम जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते? क्या जानते? देखो तो भगवान जी, हमारे तारण स्वामी हमें क्या दे गए, क्या दे गए कि तू स्वयं भगवान है कह के हमें स्वयं उनके समान पद प्रकट करने की विधि दे गए। लेकिन देखो तो आज हमारे अंतर में, आज हमारे हृदय में अपने गुरु का बहुमान ना होने के कारण से, गुरुदेव की महिमा ना होने के कारण से हम स्वयं को परमात्मा तो मान नहीं पा रहे, स्वयं परमात्मा बनने के मार्ग में आगे बढ़ नहीं पा रहे, स्वयं अपनी चेतन निधि को प्राप्त करने के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्वयं के परमात्मा स्वभाव को प्रकट करने के मार्ग में आगे बढ़ पा रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं अपन भैया? जहां जैसे भटकाव की स्थिति मिल रही है और जहां जैसा अपने को सहयोग मिल रहा है, वहां अपना उपयोग भटक रहा है। आत्म साधना के मार्ग में लग पा रहे हैं क्या? बताओ भगवान जी, आपको गुरु महाराज के पास क्या कमी लगती है बताओ? हमें एक प्रश्न है, 15 मिनट बचे, अपन इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। अपने को गुरु महाराज के इस उपदेश में ज्ञान की, संयम की, तप की, वैराग्य की, पूजा की, भक्ति की, बहुमान की, आराधना की, हमें दानंद स्वामी की इस अमृतवाणी में कौन सी चीज का अभाव मिलता है? प्लीज बताओ। गुरुदेव की इस अमृतवाणी में भक्ति का, ज्ञान का, बहुमान का, पूजा का, वंदना का, आराधना का, आपको गुरुदेव की इस वाणी में कौन सी चीज का अभाव मिलता है? ये बताओ। 14 ग्रंथों में आपको कौन सी चीज का अभाव मिलता है? किसी एक चीज का नाम पता? मोक्ष मार्ग में जो कारण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और जो व्यवहार कारण है, सामायिक प्रतिक्रमण, भक्ति, भजन, आराधना, जो भी साधन है, उन संसाधनों में तारण स्वामी की वाणी में आपको और हमें क्या कमी मिलती है ये बताइए। 14 ग्रंथों में सही बताओ, विचार करके बताओ, कहना कहीं पढ़े हो तो पता हो ना। मोक्ष मार्ग में जो कारण है, उनमें से क्या कमी मिलती है अपने को अपने गुरु महाराज के ग्रंथ में, ये बताओ। कुछ ना कुछ तो कमी है भाई जी। अब आपको इसलिए कमी नहीं लगती कि आप कहीं जाते नहीं लेकिन एक बात ये बताओ कि कमी, कुछ ना कुछ तो कमी है।
समझ नहीं पा रहे। हाँ, कमी ये है कि हमने कमी ये है कि हमने तारण स्वामी के ग्रंथों को खोल के देखा नहीं है और हम खोल के देखना चाहते नहीं है कि तारण स्वामी ने तो देखो हम एक फूला लिख रहे हैं 40 नंबर की, उसका मर्म हम आपको सुनाते हैं। देखो तारण स्वामी कैसे संत, एक 40 नंबर की फूला लिख रहे हैं हम, अब फूला का नाम और एड्रेस बताएंगे तो बहुत देर होगी, सिर्फ हम उसका भावार्थ बता रहे हैं। 40 नंबर की फूला लिख रहे हैं, उसमें तारण स्वामी ने शब्द विहार आचक्षु गाता है वो, उन्होंने तारण स्वामी ने वहां आचक्षु दर्शन का भेद बताया है। और आचक्षु दर्शन क्या भेद बताया, सुनिए, बड़े आपको आनंद आ जाएगा। आचक्षु दर्शन मतलब क्या होता है जानते हैं? आचक्षु दर्शन के दो अर्थ होते हैं। एक आचक्षु दर्शन का अर्थ है जो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से ग्रहण ना किया गया हो, से चार इंद्रिय और मन के द्वारा जो विचार किया जाता है। और एक आचक्षु दर्शन का अर्थ ये भी है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता, जो मन और इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता, उसका अनुभव करने की बात है। तो महातारण स्वामी का देखो, हम आपको तारण स्वामी का हृदय बता रहे हैं। तारण स्वामी ने जनमानस को देखा, ये जनमानस कहीं गाने सुन रहा है, कहीं ढोलक सुन रहा है, कहीं डीजे पे नाच रहा है, कहीं हारमोनियम की बात सुन रहा है, और ये नाना प्रकार के गीत गा के, गाने सुन के, क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के गीत संगीत में इस जीव का उपयोग निरंतर अशुद्ध और राग रंगी में निरंतर पाव का आश्रय कर रहा है। तो तारण स्वामी के अंदर में क्या भाव आया, क्या भाव आया? तारण स्वामी ने कहा इस जीव को राग रंगने की रुचि है ना, इस जीव को भक्ति की रुचि है ना, इस जीव को संगीत की रुचि है ना, तो उन्होंने पूरी 164 फूलनाएं हर ऋतु के, हर ऋतु के, हर सीजन की फूलनाएं, पूरी 164 फूलनाएं राग रंगनी में लिख दी। उन्होंने कहा अरे जीव आत्मा, तू इन बाहर के गाने सुन के, फिल्मी धुन सुन के, बाहर के गीत संगीत को सुन के, बाहर के गीत संगीत को गुनगुना के, ढोलक मंजीरे से तू इनसे जो पाप आश्रय कर रहा है, तेरे अंदर में भगवान की भक्ति जाग जाए, अपने कल्याण का मार्ग जाग जाए, तो इन फूलों के माध्यम से भी तू उस आत्मा के अतीन्द्रिय रस का आनंद लेके अपनी आत्मा में डूब सकता है और अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। सोचो तो हमारे तारण स्वामी की दृष्टि कितनी पैनी थी। उस समय उन्होंने देखा कि आदिवासी और पुराने लोग ढोले मंजीरे लेके बैठ जाते थे और रात भर कहीं गाना गा रहे हैं, कहीं गीत गा रहे हैं, कहीं संगीत गा रहे हैं, उसमें अपना पूरा जीवन अशुभ रस लेके अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो तारण स्वामी ने उस संगीत को भी फूलनाओं के रूप में अध्यात्म में बदल दिया, जिससे जीव आत्मानुभूति को प्राप्त कर सके, उस निरावरण चेतन तत्व की स्वानुभूति को अपने अंदर से जगा सके, अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग इन फूलों के माध्यम से भी अपने गायक स्वभाव में डुबकी लगा सके। तारण स्वामी ने उसको भी अध्यात्म में बदल दिया भैया। सोचो, उस समय हमारे गुरु महाराज की सोच ऐसी थी, उस समय हमारे गुरु महाराज का दृष्टिकोण ऐसा था कि आने वाला जीव इन व्यसनों में, इन गानों में, इन नाना प्रकार की डीजे की धुन में थिरकेगा। यदि इसको आत्म कल्याण की रुचि लग जाएगी तो इन फूलों को सुन के, उस संगीत के रस के साथ ये जीव अपने कल्याण का मार्ग बना सकता। ये हमारे तारण स्वामी आज से 550-600 वर्ष पहले ऐसी विचारधारा के साथ उन्होंने फूलों की रचना करी। लेकिन भगवान आत्मा, बताओ तो आपका और हमारा कितना रुझान है इन ग्रंथों के प्रति? गाने सुनना तो पसंद करते कि नहीं? दिन में मोबाइल में दिन रात गाने तो बजते हैं, लेकिन भगवान आत्मा दिन रात मन में अपन फिल्मी धुन तो गुनगुनाना चाहते हैं। डीजे बजे तो अपने पांव तो थिरकने लगते हैं, लेकिन भगवान आत्मा कभी फूलनाओं से या कभी भजन से, कभी भक्ति से अपन ने कभी शुद्ध ज्ञान के रस को पीना चाहा है? गुरु महाराज के मर्म को समझना चाहा है? गुरु महाराज ने शुद्ध ज्ञान की जो परंपरा दी है, शुद्ध में द्वादशांग में जिनवाणी में जो गुरुदेव ने आत्म तत्व को स्वीकार करने का जो मर्म बताया है, फूलनाओं के माध्यम से अपने अंतर आत्मा में डुबकी लगाने का जो उपदेश तारण स्वामी ने दिया है, क्या कभी हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं? कभी इस ओर अपनी रुचि जगी? ऐसा तो अपन कह देते हैं भैया कि तारण स्वामी के ग्रंथों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। ये तो बताओ,
तारण स्वामी के ग्रंथों का प्रचार प्रसार करेगा कौन? पड़ोसी। ये तारण स्वामी के ग्रंथों का प्रचार प्रसार हुआ कैसे? सर पर रख के और बाजार में घूमने से कैसे होगा? दो बात, तारण स्वामी के ग्रंथों का प्रचार प्रसार नहीं हो तो होगा कैसे? अरे जब ये गुरु महाराज की वाणी को खोल के, जब गुरु महाराज के ग्रंथों को खोल के, जब आप और हम इसका अनुभव करेंगे, जब गुरु महाराज की फूलनाओं को पढ़ के हम उस आत्म अनुभूति में डूबेंगे, जब गुरु महाराज की बात को सुन के तू स्वयं भगवान है का उपदेश सुन के जब हमारी अंतर चेतना जागेगी कि तारण स्वामी हमें परमात्मा कह के बुला रहे हैं, गुरुदेव हमें अपनी अंतर चेतन शक्ति का बोध करा रहे हैं, जब तारण स्वामी की बात हमारे हृदय में प्रवेश करेगी तब तारण स्वामी के ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो पाएगा। तो ये तारण स्वामी की बात हमें अनुभव में नहीं आएगी तो क्या तारण स्वामी ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो जाएगा? अरे भगवान जी सुनो तो, भगवान महावीर साक्षात बैठे हुए थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाणी नहीं थी तो क्या जिन धर्म की प्रभावना हुई थी कि नहीं? ऐसे ही गुरु महाराज के ग्रंथ बंद रहे और हम इन्हें रोज नमस्कार करते रहे और हम इन्हें सिर पे लेके घूमते रहे, लेकिन इन ग्रंथों को खोल के इनका अध्ययन ना करें और इनको अपनी अनुभूति से ना करें तो क्या तारण स्वामी की प्रभावना हो सकती है? बताओ जल्दी। लास्ट बात है, 5 मिनट बचे। अच्छा पहले ये बताओ, आपसे, आप लोग लेट आए हैं, आपसे ये प्रश्न कर ले कि हमारे तारण पंथ की परंपरा जिसमें अपन आप और हम रह रहे हैं वो कब से है? हाँ कब से? 200 साल से। हाँ और आप लोग कब से बताएंगे? हाँ जिस तारण स्वामी की आमनाओं को आप कह रहे हो, जिस उपदेश की परंपरा को आप और हम ग्रहण कर रहे हैं, ये उपदेश की परंपरा कब से है? हाँ कोई 200 साल बोल रहा है, कोई 550 साल बोल रहा है, कब से? हाँ भगवान जी सुनो, आदिनाथ भगवान थे तब भी उनकी दिव्य ध्वनि करती थी, भगवान महावीर थे तब भी उनकी दिव्य ध्वनि करती थी, और इससे पहले जितने तीर्थंकर थे तब भी उनकी दिव्य ध्वनि करती थी। ये उपदेश शुद्ध ज्ञान की परंपरा जिसे शुद्ध पद के रूप में, द्रव शुद्ध के रूप में आज आप बना रहे हो, वो शुद्ध ज्ञान की परंपरा आज से नहीं अनादि काल से है। द्रव शुद्ध के रूप में आप आज बना रहे हो, तारण पंथ के रूप में इसकी स्थापना 550 साल पहले की गई, लेकिन भगवान जी सुनो तो, ये जो पूजा पद्धति है जिसमें आप और हम अवगान कर रहे हैं, पूजा पूज समाज है, ये द्रव शुद्ध की परंपरा भाव शुद्ध के रूप में आज से नहीं, ये तारण पंथ अनादि से था और अनादि से रहेगा। क्यों? तारण पंथ अर्थात कोई जाति का नाम नहीं है, कोई समुदाय का नाम नहीं है, आपने हमने बचपन में पढ़ा था, तारण पंथ मतलब मोक्ष का मार्ग। बताओ मोक्ष मार्ग कब से, कब तक रहेगा? काल का कभी अंत होता नहीं है, इसलिए ये मोक्ष का मार्ग ये तारण पंथ अनादि से था और अनंत तक रहेगा। तो भगवान जी कम से कम इतना बहुमान तो करो, इतनी महिमा तो आए कि तारण स्वामी ने जो हमें दिया है, गुरुदेव ने जो हमें दिया है, इस पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि हमें प्राप्त हुई है, भगवान जी हमारा धर्म योग है, हमारा अतिशय पुण्य का उदय है, तो तारण स्वामी जैसे संत हमें मिले और उनकी ये दिव्य ध्वनि हमें प्राप्त हुई। बस ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम तारण स्वामी की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उनके मार्ग में दृढ़ श्रद्धावान होके, दृढ़ निष्ठावान होके आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। भैया कम से कम महिमा तो करो कि गुरुदेव की ये बात हमें प्राप्त हुई, महिमा तो करो, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, जिस दिन हमें गुरु महाराज की बात स्वीकार हो जाएगी उस दिन हमारा जीवन जन्म मरण के बंधन से कम से कम तारण पंथी होने का बहुमान तो करो। तारण पंथी महाराज की जय।
हम तारणबंदी होने में लज्जा करते हैं कि हम कम हैं। भैया शेर जंगल में अकेला ही होता है। हम अपने नाम को छुपाना चाहते हैं, हम बहुआयामी समाज में मिलना चाहते हैं, हम अपनी परंपराओं को बदलना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य को बदलना चाहते हैं। लेकिन तारण स्वामी का जो शुद्ध वीतराग मार्ग है, तारण स्वामी की जो शुद्ध दिव्य ध्वनि है, उसे स्वीकार करने वाले थोड़े ही बिरले जीव रहेंगे भैया। उन्हें स्वीकार करने वाले बहुलकता समाज नहीं हो सकते। तारण स्वामी का मार्ग क्षत्रियों के लिए है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग को स्वीकार कर लिया, तारण स्वामी के मार्ग को यदि अंगीकार कर लिया, तो अप्पा सो परमप्पा। तारण स्वामी की वाणी सीधे आत्मा को परमात्मा बनाने में निमित्त है। इसके अलावा तारण स्वामी ने और कुछ नहीं। तो भाई आपको बताएं, हम बताएं आपको और हमें तारण स्वामी की बात स्वीकार क्यों नहीं होती? अंतिम बात, लास्ट एक बात बताएं, आपको और हमें तारण स्वामी की बात स्वीकार क्यों नहीं होती? आप बता दें, हम बता दें, बता दीजिए। आपको और हमें तारण स्वामी की बात स्वीकार क्यों नहीं होती? उनका दिया हुआ शुद्ध मार्ग स्वीकार क्यों नहीं होता? उनकी दी हुई पूर्ण विशुद्ध परंपराएं स्वीकार क्यों नहीं होती? या तो आप बता दो या हम बता दें। एक बात, एक लाइन, चलिए बताओ। हाँ, ये कुछ नहीं, आप ही बता, एक लाइन में बता दो। चलिए बताओ, एक लाइन में बताओ, बताओ साथी दीदी, एक लाइन में बताओ। सब फालतू बात है, एक लाइन में बताओ। हाँ बता दीदी, एक लाइन में। भगवान ने कहा है, उसका हम जनता से पालन नहीं कर पा रहे हैं। अरे सीधी बात ये है, हम में से आप या हम में से कोई मोक्ष जाना ही नहीं चाहता। हमें और आपको किसी को आत्म कल्याण करना नहीं है। वो तो मंदिर में बैठ के कहते हैं आत्म कल्याण करना है। यदि किसी को अपनी आत्मा कल्याण करना हो, किसी को मुक्ति प्राप्त करना हो, किसी को जन्म मरण के दुखों से छूटना हो, किसी को अपने संसार का अभाव करना हो, और उसे तारण स्वामी की बात ना रुचे, ऐसा संभव नहीं है। तारण स्वामी का मार्ग तो क्षत्रिय उस पुरुषार्थी भक्त जीव को ही रुचेगा जिसका सम्यक दर्शन का मार्ग बनना है, जिसे इस शरीर से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव होना है। तारण स्वामी का मार्ग उसी को रुचेगा भैया जिसे इस भाव में आत्मा से परमात्मा बनने का अनुभव नहीं होना, अर्थात जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होना, उसे तारण स्वामी की कामनाएं और तारण स्वामी का मार्ग रुचने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, तारण स्वामी की बात उस हृदय में ही बैठेगी, उस हृदय में बैठेगी जिसे अपने अंदर परमात्मा सत्ता स्वीकार हो जाएगी। और जिसे अपने अंदर परमात्मा सत्ता स्वीकार नहीं है, अपने परमात्मा स्वभाव की सूरत नहीं है, जो अपने आप को परमात्मा के तुल्य नहीं जानता, उसे तारण स्वामी की बात अनुभव में आने वाली नहीं है। तो ये बात आप निश्चित कर लो, नोट कर लो, जब तक मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं बनी, मेरे जीव के निर्माण का समय नहीं आया, तब तक तारण स्वामी का मार्ग स्वीकार होने वाला नहीं है। एड़ी चोटी तक का जोर लगा लो, कहीं ना कहीं शंका, कहीं ना कहीं भटकाव, कहीं ना कहीं उलझन और कहीं ना कहीं हमारा उपयोग भटकता ही रहेगा, तब तक जब तक हमारे जीव के निर्माण का समय नहीं। और जो दृढ़ हो जाएगा, जिसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, जिसकी मान्यता दृढ़ हो जाएगी, उसका मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। ऐसा ही श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण धर्मलाल जी महाराज जी। मंदिर विधि प्रारंभ करेंगे तो अपन वही मंगल करेंगे।